अपना पहले सारे सब्जेक्ट जो हैं फिजिक्स जीएटी, जो बंदा आर्ट बैकग्राउंड से है वो अपनी जो वीक साइड है फिजिक्स वगैरह या मैथ वगैरह वो अच्छे से कर ले, और जो बंदा साइंस बैकग्राउंड से है तो वो एनडीए से मैं रेकमेंड हो रहा हूँ लेकिन टीएस से मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। इसका क्या सीन है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और बाकी सर जैसा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ये तो रेवोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाओगे कहीं तो 80-90 हजार से हल्के होगे, और उसके बाद अगर वहां कुछ दोस्त वगैरह बन जाते हैं तो फिर टाइम वेस्ट होता है। और मेरा किस्सा याद है, फर्स्ट दिन मेरा था तो मेरे को स्विमिंग पूल के बाहर हमारे कोर्स का खत्म खाली बाहर ऐसे सावधान में खड़ा किया होता। हम ऑलमोस्ट वी वर इन आवर स्विमिंग ट्रंक्स ओनली, ठीक है। और हमको बोल रहे हैं तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल बिकॉज ही इज माय स्टूडेंट एंड ही हैज बीन रिकमेंडेड फॉर एनडीए। एंड हर्षित, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, नाम रोशन कर दे तूने हमारी फ्रेटर्निटी का। थैंक यू सर। वो अपने आपकी बारे सर में को बताया, अपने बारे में बताया ऑडियंस को, कौन है हर्षित और को क्या बैकग्राउंड से आता है। मैं सर आता हूँ, मेरा नाम हर्षित चतुर्वेदी और मैं आता हूँ ग्वालियर मध्य प्रदेश। सिटी है, सिटी ऑफ फोर्ट जिब्राल्टर कहा जाता है फोर्ट को हमारे। तो सर उधर से आता हूँ, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड सर कोई आर्मी नहीं है, प्योर सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। और मेरी मदर टीचर हैं, और मैं 12th पास आराम से अभी। और सर अभी एनडीए ज्वाइनिंग की तैयारी कर रहा हूँ, स्विमिंग वगैरह लगा रखी है। अच्छा, स्विमिंग, हाँ स्विमिंग जरूर करना भाई। इंडिया में एक चीज जो ठीक से कभी नहीं सिखाई जाती वो स्विमिंग है। आई रिमेम्बर माय डेज। बट ग्रेट यार हर्षित। सो हर्षित, अपने रिटर्न की तैयारी कैसे की यार? ऑडियंस को पहले तो कितना तकरीबन तेरा स्कोर आ रहा है, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो आई नहीं है। सर स्कोर मेरा आ रहा है 430 टू 450 के बीच में। माय गॉड, कहाँ से लाते हो तुम इतने नंबर? हमारे तो नहीं आए इतने नंबर किसी के। बट सर, कैसे तैयारी की मैथ्स की? कैसे तैयारी की तूने? सर तैयारी मैंने करी थी सर अन अकेडमी से। अच्छा। अर्पित सर हैं और सुमित कुमार यादव सर हैं। तो सर मैथ के लिए अर्पित सर से तैयारी करी थी, और जो जीएस है पूरा सुमित कुमार यादव सर से, क्योंकि मैं जो 3 अटेम्प्ट थे मेरे, बाकी 2 अटेम्प्ट में फेल था मैं। और सुमित सर के ही मैं वन शॉट लगाता था, तो मेरे को अच्छा लगता था पढ़ना। बाकी फिर उन्होंने हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाना चालू किया अन अकेडमी पे। तो इस बार मेरे जीएटी में सर 380 नंबर करीब तो जीएटी में ही आ रहे हैं। अच्छा, 363। ग्रेट यार, ग्रेट। तो तू 3 बार एनडीए में, एनडीए का पेपर तुझसे निकला नहीं, फोर्थ अटेम्प्ट में निकला, राइट? नहीं सर, 3rd अटेम्प्ट में फिर? निकला। पहला अटेम्प्ट तो सर ऐसे ही दिया था कि होता कैसा एनडीए का हाँ पेपर दे। हाँ हाँ। फिर सेकंड में नहीं फिर हुआ, थर्ड में हुआ फिर। सेकंड में करी मैंने बिना कोचिंग लिए सर, बिना कोचिंग लिए घर पे ही करूंगा। तो मैंने कहा कोचिंग की भी जरूरत पड़ेगी। फिर थर्ड अटेम्प्ट में बाकी हुआ, सर राइट? हाँ, स्ट्रेटेजी ये है कि अपना पहले सारे सब्जेक्ट जो हैं फिजिक्स जीएटी, जो बंदा आर्ट बैकग्राउंड से है वो अपनी जो वीक साइड है फिजिक्स वगैरह या मैथ वगैरह वो अच्छे से कर ले। और जो बंदा साइंस बैकग्राउंड से है तो वो ये सब जीएटी वाले सब्जेक्ट हैं जो ज्योग्राफी वगैरह, उसे अच्छे से एक बार पढ़ के चले जाए। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं सर बहुत सिंपल लेवल के आते हैं, एक बार पढ़ा रहा तो दिमाग में हाल क्लिक कर जाता है कि मैंने क्या पढ़ा, तो हाल हो जाता है सर। ग्रेट। सो अभी अभी जैसे एक कोई बच्चा है और सेल्फ स्टडी करना था, सो विच बुक्स वुड यू प्रेफर? कि क्या सजेस्ट करेगा उसको?
सर बुक्स तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हो तो उन लोगों के नोट्स ज्यादा प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि वो लोग पहले से पढ़े हुए हैं और उन्हें अपने सिलेक्टेड कंटेंट है वो निकाला हुआ है अपने नोट में। बाकी ओके बुक्स जो मतलब पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए अरिहंत की पाथफाइंडर आती है सर, पूरी पढ़ लो एक बार जीएटी के लिए। और बाकी लूसेंट की जीएटी आती है अगर थोड़ा और एडवांस करना है, लूसेंट की जीके जनरल नॉलेज। और ओके मैथ के लिए आरएस अग्रवाल, बस आरएस अग्रवाल अरिहंत की एनडीए 3000 एमसीक्यूज। ओके few books which you would like to refer. और सर व्हाट? न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर पढ़ता था तू? हाँ सर, न्यूज़पेपर पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस। यशमोर सर ने बताया था। ओके ग्रेट ग्रेट गुड। अच्छा फिर इस पे तू शिफ्ट किया एसएसबी, जब तेरा रिटर्न का पेपर से तू बाहर निकला हो, तेरे को समझ आ गया कि पेपर तो मेरा हो रहा है क्लियर, है ना? तो फिर एसएसबी की तैयारी कैसे शुरू की तूने? सर एसएसबी की तैयारी तो मैंने कहा कि पहले पेपर निकाल लूंगा फिर करूंगा। सर अच्छा पेपर आया, रिजल्ट, उसके बाद मैंने करी संग संग अनअकैडमी से ही था मैं। तो मैंने कहा अनअकैडमी पे ही देखते हैं, ऑनलाइन इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन तो मेरे एरिया के पास कोई है नहीं ऐसा डिफेंस का कोई हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट हाँ जो करा सके। तो हाँ फिर मैंने एक कोर्स लिया राजेश पांडे सर का, ग्रुप कैप्टन राजेश पांडे सर। तो उनसे मैंने अपने इंटरव्यू की पूरी मतलब स्ट्रॉन्ग किया। और बाकी उसके बाद सारी प्रिपरेशन करने के लिए फाइनल टच के लिए मैं मेजर यशमोर का कोर्स लिया, बीओएसी 4। और हम्म, उधर मैंने बाकी सब अपनी जो भी लैगिंग रह रही थी उससे पूरा करके फिर मैं विशाखापट्टनम गया और वहां से रिकमेंड हुआ। ओके। तो वहां पे कौन कौन इंस्ट्रक्टर थे मेरे अलावा? सर थोड़ा अपने भी तो प्रमोशन करूंगा मैं। सर उधर थी लिली एलेक्स मैम, हाँ और कनिका ठाकुर मैम, हाँ और कर्नल प्रशांत नाकरा, और हाँ सर आप, और मेजर हाँ यशमोर। हाँ। तो कैसा था कोर्स? बढ़िया था ना? बढ़िया था सर, मतलब अच्छे से सारे असेसमेंट होते हैं, पता चल जाता है हाँ। कहाँ लैग कर रहे हो हर एक टेस्ट। उसके बाद तुम्हारे जितने भी डाउट हैं, जितने भी दुनिया भर के आ रहे हैं, वो सब पूछ लो। देख लो भाई, प्रमोशन ऐसे किया जाता है, अपने स्टूडेंट को अपने ही प्लेटफॉर्म पे ले। तो हर्षद तू एसएसबी चले गया, एसएसबी हाँ में सर। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम एसएसबी थी तेरी? नहीं सर, सेकंड टाइम था। एक तो मैं इलाहाबाद से अच्छा कॉन्फ्रेंस आई। अच्छा, ये कब हुआ था? ये इलाहाबाद टीएस सर एंट्री टीएस थी? की एसएसबी थी 3 जनवरी को, इसी साल। यार टीएस एंट्री में मतलब मैं देख रहा हूँ बच्चे, मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था, बच्चे मतलब अ, पूरे पूरे वॉश आउट हो रहे हैं बैच, ठीक है, और बैचेस में जैसे 12-13 लोग एनडीए से रिकमेंड होकर आए हैं और उनको भी घर भेज रहे हैं। तो हाँ हाँ। तेरा एक्सपीरियंस कैसा था टीएसएसएसबी का, जब तू रिकमेंड नहीं हुआ था सर तब का बता। टीएसएसबी का था सर मेरा कि यहाँ रिकमेंड हो नहीं हो, लेकिन अपन को लर्निंग मिलेगी कि क्या होता क्या है एसएसबी में। जैसे मेरा पहला पेपर था इंडिया का कि कुछ लर्न तो करो होता क्या है। तो मैं गया सर, उसके बाद जो भी तैयारी कर रखी थी मैंने उसके संग भिड़ गया उधर जाके। तो लकीली स्क्रीन इन हो गया। 360 बच्चे आए थे और 30 स्क्रीन इन हुए, तो उसमें हो गया मैं। और फिर उसके बाद अगले दिन सैक टेस्ट होता है। तो सैक टेस्ट में मेरे को नहीं थी राइटिंग की प्रैक्टिस, तो उसमें 28 एसआरटी करके आता हूँ। फिर मैं बड़ी अपनी आस लगाए हुए कि हो जाऊंगा रिकमेंड, तो कैसे कैसे बच्चे आए हैं। बाकी ऐसे फिर कैसे? टक्कल से तो सर वो ऐसा ही लगता है कि सब अपनी बराबरी के हैं। बाकी फिर हाँ जीडीओ डे 1 डे 2 होते हैं, तब पता चलता है कितना लेवल है बच्चों का। एक्चुअली ग्राउंड में जब देखते हो तो ही पता चलता है। हाँ पीजीटी, मतलब पीजीटी हाफ ग्रुप टास्क ये सब तो सर बढ़िया करे थे मैंने। लेकिन उसमें जो था कि मैं इंस्ट्रक्शन नहीं सुन पाया था जो जीटीओ सर बता रहे थे। मैं टाइगर लीप पे अपनी जो क्राउलिंग वाला वो कर रहा था। टाइगर लीप पे जो मोगली रहता है ना, मोगली जंप, उसमें चिल्लाना पड़ता है, आवाज चिल्लाते जाओ। तो मैं टाइगर लीप पे चढ़ के नीचे उतरते हुए आवाज चिल्ला रहा हूँ, फिर बाद में याद आता है अरे ये तो उस पर चिल्लाना था, मोगली जंप। मतलब ऐसे नीचे और सर, वर्टिकली नीचे आ रहा है और फिर बोल रहे हैं हाँ है। हाँ डजंट मेक सेंस यार, क्या सोच रहा था तू? ऐसी है सर, वो तो जल्दी जल्दी में करो करो। और फिर उसके बाद एक जो जिगजैग वाला होता है, अब वो मुझ पे हो नहीं, उस पे चढ़ा मैं। तो 3-4 बार लगा हूँ उसे क्लाइम करने में, और फिर कर मतलब हुआ ही नहीं वो मुझसे। फिर मैंने कहा इसे छोड़ो, अब अपन करता डबल जंप वगैरह। डबल जंप मैंने उल्टी कर दी, और जो डबल डिश थी वो भी उल्टी कर दी। मतलब तूने बाद पहले में छोटा जंप लिया,
फिर तूने रस्सी से पकड़ी है? हाँ हाँ हाँ, नहीं डबल जंप रहता है ना, क्लाइम करके जाओ। हाँ हाँ। और अच्छा जो वो, डबल ओके ओके, और हाँ हाँ समझ डबल गया मैं। डबल डिच में भी ऐसे ही किया था, छोटा जंप फिर रस्सी पकड़ के उधर चले जाओ। और फिर बाद में मैं बड़े शान से कहता हूँ अपने लौट के आके कि भाई मैंने तो 12 करे, इस बार देख लियो हो जाएगा। 12 में फिर वो बताता है कि क्या क्या कर रहा है। मैंने कहा अच्छा 2-3 तो रिपीट करे थे यार, एक जिगजैग वाला नहीं हुआ मुझसे, और वो मैंने उल्टा कर दिया, और ये टाइगर लीप वाले में उल्टा फुल्टा हो गया सब, हो गया काम मेरा मतलब। बाद में पता चल गया कितने पानी में। ओ भाई साहब, नेक्स्ट और सर लेवल। और जो टीएस का जो ग्रुप डिस्कशन रहता है, वो रहता है सबसे ज्यादा यादगार, क्योंकि उसमें हाँ क्या एंट्री तो रहती है कि नो मतलब रिटन एग्जाम नहीं है। फिर बच्चे आएंगे उसमें अपने अपने पॉइंट लेके अजीब अजीब से, जो मतलब खुद ही मतलब थ्योरी वाले हो जाते हैं, अपनी थ्योरी खुद ही ला रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं वहां मेरा दिमाग खुल गया सर, कैसे कैसे बंदे हो सकते हैं सोसाइटी में। और जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज थी वो भी नहीं हुई मुझसे, मतलब हाँ। सॉल्यूशन तो बना दिया दिमाग में कि ऐसे ऐसे होना है। और फिर जब लिखने की बारी आई तो मैं पैराग्राफ के पैराग्राफ ही लिखे जा रहा हूँ, कुछ लिखना आया नहीं मुझे। बस फिर उसके बाद एंड हो गया। वो तो टीएस का मुझे पता चल गया था नहीं होना इसमें, तो इंटरव्यू बढ़िया गया था वहां पे बस, और सब खराब। अच्छा एसएसबी में मैंने देखा है, जो रिपीटर मेंटालिटी है वो ना ऐसी है, एक बार तुम यू नो कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट होके आ गए, तो उसके बाद एक सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड शुरू कर देते हैं एसएसबी पर, कि मतलब आज नहीं तो कल तो निकलेगी, ठीक है, बट तूने वो नेचुरली नहीं किया। सो जब तू टीएसएसएसबी से वापस आया तो तू कैसे तूने अपनी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया कि यार मेरे में ये मैंने गलत किया, और फिर उस पर इम्प्रूव किया, तो वो प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता। सर टीएस की एसएससी में देखा है, मुझे ये तो पता था कि थोड़ा थोड़ा क्या होना है इन सब में। और फिर मैंने जो हाँ। टीएस की एसएससी थी वो लर्निंग फेज था मेरा, कि मुझे क्या लर्न करना है और उसके बाद क्या मैंने गलतियां करी ये इम्प्रूव करके अब अगली एसएससी में जाऊंगा। जैसे साइक टेस्ट वगैरह थे, तो इनमें मुझे लिखना नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं 28 एसआरटी करके आया। डब्ल्यूएटी मुझे वहां वर्ड समझ में आ नहीं रहे थे कि इन पे लिखना क्या है। और जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन था वो भी तैयार करके नहीं गया, तो उसमें 3-4 पैराग्राफ छोड़ ही आया। और फिर हम्म। आगे जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का मैंने बताया कि नहीं करके लेके आ पाया पूरी, तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इस बार जो बीओसी 4 में और ग्रुप कैप्टन राजेश पांडे सर से मैंने सीखी थी, कि आपको थोड़ा ब्रैकेट में लिख दो, जिससे आपका रिसोर्स और टाइम वगैरह अच्छे से दिखे कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हो। तो जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस बार गया था मैं, तो अच्छे से हो गया। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर का मैंने नोट्स बनाना चालू करे। जो लेक्चरेट की प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, तो मैंने रोज लेक्चरेट की वीडियो बनाता था और खुद देखता था। रोज एक टॉपिक तैयार किया, लेक्चरेट की वीडियो बनाई, खुद देखी, तो उसके बाद घर पे मम्मी को दिखाई, उसके बाद डिलीट कर दी। और जो आखिरी की पहली वीडियो थी मेरी, और जो आखिरी थी उसमें सर बहुत डिफरेंस था, और मेरी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट हो चुकी थी। ग्रेट, तेरे पास पढ़ी है वो वीडियो भी? अभी सर दो पड़ी होंगी, यूट्यूब पे ही अपलोड है। अच्छा, गुड हाँ यार, सब यूट्यूबर बन रहे हैं यहाँ पे। चलो, फिर उसके बाद एसएसबी गया, और इस बार क्या क्या अच्छा हुआ एसएसबी में एज कम्पेयर सर टू इस द बार टीएस तो एंट्री? 100% बिल्कुल ऐसा तैयार था, बस थोड़ी सी लॉन्च होना है, बस 60 अंदर घुस जाएंगे और अपन रिकमेंड होके बाहर आएंगे। ओह गुड स्क्रीनिंग यार, गुड जोश। स्क्रीनिंग का ही सर थोड़ा डर था, बाकी स्क्रीनिंग तो हो गई अच्छे से। पिक्चर आई थी सिंपल सी, एक लड़का जो पढ़ा रहा था लड़की को ऐसे किताब लेके सामने, तो उस पर स्टोरी बना दी, पढ़ा रहे हैं। और जो भी था कि बाद में जाके टीचर बन गया, प्रीवियस उसका बैकग्राउंड बता दिया, करंट में क्या चल रहा है और आगे जाके क्या होगा। बाकी जब ग्रुप डिस्कशन होता है रिपीटर्स का, तो फिर बनती है सर फनी फनी स्टोरी। ग्रुप डिस्कशन तो सबसे फनी पार्ट है। कुछ फनी सुना? कोई गर्लफ्रेंड बना दी सर किसी ने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहे हैं, इसका वो पढ़ाई से मन छूट गया, उसका छूट गया, फिर कह रहा है संग में पढ़ाई करी, फिर गवर्नमेंट जॉब क्लियर करा और संग में रह रहे हैं फिर। ओ भाई साहब, ये क्या वो एक वो था मूवी सर, चल रही है क्या, शादी में जरूर आना? हाँ, और एक था आईएएस वाला, उस बंदे ओह। ने करा, हाँ, कि अभी ये 12th में बच्चा है और ये लोग टाइम निकाल के अभी से ही आईएएस की प्रिपरेशन चालू करी इनने। और दोनों पढ़ते थे बिना किसी मतलब वेरी पुअर बैकग्राउंड फ्रॉम विलेज ऑफ बिहार,
और वो सब बनाया उनने, थीम बनाई बैकग्राउंड। उसके बाद जाके खत्म हुए थीम की, उनने पढ़ा और ग्राउंड से पढ़ पढ़ के आईएएस का एग्जाम निकाल लिया और आईएएस बन गए। बाकी वाह, कुछ नहीं ये हुआ। वो बंदा खुद भी बिहारी होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है तेरी बातों से। हाँ हाँ, है था ना? था। बिहारियों के जनरली एस्पिरेशन होते हैं कि यार सिविल सर्विसेज, जैसे पंजाबी हो हरियाणा उत्तराखंड में ज्यादातर लोगों का रहता है कि यार मेरे को आर्मी में जाना है ज्यादातर। हाँ वैसे ही यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पे रहता है कि यार आईएएस बनना है। तू कहाँ का हाँ, रहने वाला मैं तो सर मध्य प्रदेश का ही हूँ। है? एमपी? एमपी में कहाँ पे? एमपी में सर ग्वालियर। अच्छा हाँ, तूने बताया, सॉरी सॉरी सॉरी। ग्वालियर में मेरे फादर की यूनिट थे 514 केडी, तो सर वहाँ पे मैंने, मुराकेट। हाँ, वहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया मैंने ग्वालियर में। बट एनीवेज, तो फिर यार जब वो अनाउंस हुआ कि यार चेस्ट नंबर तेरा अनाउंस हुआ और उन्होंने बोला हर्षद चतुर्वेदी आ जाओ, तो वो एक फ्रैक्शन में वो एक थॉट आता है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा। वो क्या था, मतलब तेरा एक्सपीरियंस क्या था वो? सर बस 5 मिनट की खुशी थी वो। उसके बाद जो अच्छा। 10 फॉर्म मिलते हैं भर भर के उन्हें पागल हो सो जाओ सर, ट्रू, वो नहीं सो ट्रू, सो ट्रू भाई, बिल्कुल। मतलब लिटरली आदमी यही सोचता है कि भाई मैं रेकमेंड क्यों हो गया मैं। हाँ सर, परेशान। एक एक तो ये हाँ, 10 मेडिकल, उसके बाद 11 दिन मेडिकल चला मेरा, और उसमें भी क्यों? 2 टीआर दे दिए। डॉक्टर छुट्टी चले गया था? नहीं सर, ऐसा ही था, मतलब थोड़ा काम, सिविलियन चेंज हुए थे स्टाफ। अच्छा। और और टीआर बाकी कहाँ दिन कहाँ मिली? टीआर सर एक ईयरवैक्स का था और एक लिम्फ नोड का था अच्छा, तो पेट में। ईयरवैक्स का तो मतलब 1 घंटे में ही ठीक हो जाता है, वो साफ करके दे देते हैं। लेकिन जो ये लिम्फ नोड वाला था, हाँ इसको कैसे ठीक किया तुमने? ये था, प्रॉब्लम क्या था, और मतलब सर, क्या देखा इन्होंने? सर अल्ट्रासाउंड किया था उन लोगों ने, और उन्होंने देखा था कि ऐसे लिख रखा था कि पैरालिटिक एनलार्ज लिम्फ नोड, लेंथ इन माइनर एक्सिस इज 1.5 सेंटीमीटर। तो फिर मैं आता हूँ घर पे अपने ट्रेन वगैरह से, उसके बाद यहाँ पे सीटी स्कैन वगैरह कराया मैंने, सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड की डबल वो हो जाए, और 2 डॉक्टरों पे दिखाई कि अपना क्या इश्यू है। यहाँ की जांचों में कराया तो सर निकला ही नहीं, नॉर्मल था अच्छा, सब। निकोलस था ही नहीं, मतलब वो उसका था मतलब ही नहीं, अच्छा। मशीन और एरर फिर था तूने, उधर। अच्छा फिर कितने दिनों में रिपोर्ट पैक किया तूने इसके लिए, री मेडिकल के लिए, सर रिपोर्ट री बैक अपील मैंने के विद लिए? 30 डेज कर दिया सर, विद इन 30 डेज। अच्छा अच्छा, ओके। तो वहां पे 25। तुरंत ही दोनों तेरा निकल गया, राइट? हाँ, 25 अप्रैल को गया था वेस, उसके बाद 7 तारीख को फ्री हुआ, 7 मई। ग्रेट। बेस हॉस्पिटल की मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज है, वहां से मैंने भी अपना री अपील में रहते तो टीआर मिला था, वहां से मैंने क्लियर किया, वहां से मैं सीधा गया था वो अमूल डेयरी जो है वहां पे, अभी भी है वहां पे? नहीं सर, अब नहीं है। अब नहीं है? मेरे टाइम पे अमूल डेयरी था, मैं अमूल डेयरी पे गया और मैंने पता नहीं 17-18 दूध के वो पिए होंगे। बट ग्रेट फन, ग्रेट फन। अच्छा, अब क्या कर रहा है तू? अब क्योंकि एकेडमी जाने वाला है, और अब मतलब ऐसा तो है नहीं कि तू पढ़ाई में बहुत बिजी है अब ना, तेरा बोर्ड खत्म ना तेरे पिछले साल? बोर्ड तो खत्म सर पिछले साल, अब तो फ्री बैठा हूँ बिल्कुल। और कितने परसेंट आए थे बोर्ड में तेरे? सर बोर्ड में मेरे 83 आए थे। 83? मेरे भी 83 आए थे। कॉन्ग्रेट्स, सेम पेज। और मैथ्स में? सर मैथ्स में भी ऐसे ही आए थे 80 करीब। मेरे मैथ्स में 75 आए थे, एंड वो मेरे लिए काफी थे। बट मतलब वो ये वो 75 होने के बावजूद भी एनडीए का पेपर निकल गया, तो सर मतलब एनडीए में भी थोड़ा। मैंने ऐसे ही किया है अपना। अच्छा, एनडीए क्या? भी ऐसे ही है, मैथ तो मैंने ऐसा किया है बस पास हो जाए, क्योंकि मैथ मुझ पे नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड यार, आई कैन जीएटी में अंडरस्टैंड। स्कोर किया, भाई मेरी मैच इतनी वीक थी ना, जीएटी में स्कोर पूरा किया। मेरी मैच बहुत वीक थी यार, तेरे जैसे ही, तेरे से ही बुरी हालत थी। मैं 10th में था, मेरी 7 CGPA थी मैथ्स में, फिर वो अपग्रेड होके 8 बनी, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेल रहा था, वो 8 हो गई वो। फिर जब मैं 11th में आया तो मैंने पापा को बोला पापा आर्ट्स लेनी है। पापा ने चपेट मारी, बोला है क्या लेनी है? साइंस, पीसीएम। मैं बोला, फिर 2 दिन बाद मैं गया एडिशनल सब्जेक्ट पूछना था, 5th सब्जेक्ट, पापा फिजिकल एजुकेशन। फिर से पापा ने देखा,
कंप्यूटर साइंस पीसीएम लिया। एंड ही वाज ओपिनियन की पीसीएम भी ले ले तू, समझ रहा है। वाह, मैंने बोला भाई मुझे बख्श दो भाई, तुम डबल बच्चे की तरीके जान लोगे तुम। तो पीसीएम फॉर कंप्यूटर साइंस के साथ सेटल हुआ मैं। और मेरा एक मैथ्स टीचर था रमन सर, अभी उनके साथ मैंने रिटन कोर्स भी बनाया है, एनडीए रिटन कोर्स मैथमेटिक्स का। तो उस बंदे ने भाई 2 साल मेरे पे इतनी माथा पीची की, तब जाके मेरा मतलब मैथ्स बिलो एवरेज से एवरेज तक आया मैं। एंड लाइक ही चेंज माय लाइफ। मैं आज भी उनका टच में हूँ, तो बढ़िया पढ़ाता है वो। जैसे तेरा अब लाइफ में अर्पित सर थे ना, वैसे मेरी लाइफ में रमन सर थे, तो हाँ समवट लाइक दैट। अच्छा, एक बहुत मिथ है कि बच्चों काफी मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि यार एनडीए से मैं रेकमेंड हो रहा हूँ लेकिन टीएस से मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, इसका क्या सीन है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर, ऐसा सीन है कि अगर हम टीएस में पहले जाते हैं तो हम थोड़ा रो के जाते हैं, क्योंकि वहाँ मतलब पहले ही बच्चे आ रहे होते हैं और वैकेंसी भी 90 है। तो रिकमेंड सर उसी हिसाब से करते हैं और अपना फुल 100% भी नहीं दे पाते, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो अलग ही लेवल के आ रहे होते हैं उधर। ग्रुप डिस्कशन में जैसे पार्ट नहीं लेने देंगे, पीजीटी में भी लड़ेंगे भिड़ेंगे। तो ये सब टीएस में होता है। बाकी सर एनडी की एसएसबी जो रिटर्न क्वालिफाई करके आ रहे होते हैं अपन, और फिर जब रिटर्न क्वालिफाई किया होता है तो अपन पे एक लोड रहता है कि इस बार अच्छे से जाना है, नहीं तो फिर पेपर देना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके आई संग सर ज्यादा रिकमेंड हो जाते हैं। और अगर एनडी के बाद टीएस की एसएसबी में जाएंगे तो 95% मेरे ख्याल से चांसेस है कि अपन रिकमेंड होके फिर से आएंगे। सर यस। बस एक बार स्क्रीनिंग हो जाए, क्योंकि स्क्रीन आउट होने का उधर रहता है रिकमेंड बच्चों का। अभी मैंने देखा एक चीज, जो बच्चा एनडीए की एसएसबी में जा रहा है तो तकरीबन 100 बच्चे आएंगे वहां पे, ठीक है, एट एवरेज, ठीक है। हाँ सर। तो 100 में से सिलेक्शन रेशियो रहेगा एवरेज पे 8 लोग तो लेंगे कम से कम। जो मैं हाँ अक्रॉस अगर सारे लेता हूँ तो एवरेज करके 8 बन जाता है। तो 100 में से 8 इज अ गुड रेशियो। बट लाइक अब टीएस एंट्री है तो उसमें 400 बच्चा आ रहा है, 500 बच्चा आ रहा है, 300 बच्चा आ रहा है, ठीक है। और ट्रेन भर के लटके हुए हैं ट्रेन से, और उसमें से ले रहे बच्चे एक दो वॉश आउट, एक दो वॉश आउट। सो नेचुरली मतलब दे आर गोइंग वैकेंसी बेस्ड बिकॉज नॉन रिटन एंट्री है। और जैसे तूने बताया बच्चे क्राउड कैसा है। तेरा डीएसएसबी कहाँ था? सर इलाहाबाद। और एनडीएसएसबी? एनडीए विशाखापट्टनम। अच्छा, नेवल बोर्ड, राइट। हाँ ओके ओके। तेरा मैंने पोस्ट शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे। हाँ तो सर। पोस्ट पोस्ट पे आई थिंक मैंने सिलेक्शन सेंटर गलत लिख दिया था मोरसर की हाँ टीम में। सर, इलाहाबााद डाल दिया था। हाँ, तो फिर काफी गाली पड़ी मेरे को, क्योंकि लोग तो गलती में लोगों को काम नहीं है, वैसे छोटी मोटी गलती निकाल के लेके बता दिया तेरे को गलती गलती। मतलब साले क्या बोलूं तेरे को मैं। बट छोड़ यार। तो वही है कि ऐसे ही होते हैं बच्चे तो। बट चलो एनीवेज। सो हर्षित, अब क्या प्लान है तेरा? अभी क्या करने वाला ज्वाइनिंग से पहले? सर अभी तो मेरा स्विमिंग वगैरह चल रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा आसपास सीनियर से और लोगों से सुना है कि 5-10 मीटर से फेंक देते हैं उठा के, ताकि फिर तैर के बाहर निकलो। और भाई थोड़ा सर बिल्कुल, मतलब वर्ल्ड कप होके जा रहा हूँ, जिम लगा ली है। सब उधर जाएगा तेरा। जाती क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस होगी, मसल मास भी निकलेगा, फैट भी निकलेगा, सब निकलेगा। एकदम लीन मीन मशीन बना देंगे तेरे को। बट ठीक है यार, तू देखेगा एक टाइम बाद तेरे को यही टाइम याद आएगा कि यार मैंने ये भी किया है जिंदगी में। तो ग्रेट। हाँ सर। अरे स्विमिंग में तूने बोला ना कि 5-10 मीटर से फेंक देते हैं, मेरा किस्सा याद है। फर्स्ट दिन मेरा था, तो मेरे को स्विमिंग पूल के बाहर हमारे कोर्स का खत्म खाली बाहर ऐसे सावधान में खड़ा किया होता। हम ऑलमोस्ट वी वर इन आवर स्विमिंग ट्रंक्स ओनली, ठीक है। और हमको बोल रहे हैं, तुम में से काफी लोगों को लगता होगा कि ऊपर गिरने से मरते हैं, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऊपर गया 10 मीटर पे, उस्ताद ने एक ब्रिक फेंकी, ठीक है। और उससे पहले जो लाइफ गार्ड था वहां पे, लाइफ गार्ड उस्ताद भी होता है वहां, पीटी उस्ताद ही होता है, उसने लाइफ गार्ड का कोर्स कर रखा होता है। तो उसके आंख पे पट्टी बांध दी, ठीक है। और ऊपर से उस्ताद ने वो ब्रिक फेंकी, और फिर पट्टी खोली सांप की, बोला सांप कैडेट अंदर डूब रहा है, उसको निकालो।
तो सांप अंदर से ऐसे डाइव मार के गया, शू, अब दूसरी साइड से निकला ईंट लेकर। तो वो डेमो बहुत सेक्सी लगा था हमको उस समय। तो फिर ये तो थोड़ा डर चले गया मन से कि हाँ डूबेंगे नहीं। फिर जो हमारा पहला बंदा था वो ऊपर से कूदा और ऊपर ही नहीं आया, ठीक है। फिर सांप फिर गया अंदर, उसको निकाला और फिर उसका देखा उसका शोल्डर डिस्प्लेस होगा। तो तो समझ रहे, वो पहला आदमी था, उसके पीछे बाकी पूरा कोर्स था। तो कोर्स की मेंटेलिटी क्या हो रही थी, सांप जिंदा तो निकाल लेगा लेकिन किस हालत में ये नहीं पता तुमको। भाई साहब, लेकिन फिर जितने भी लोगों ने जंप किया तो किसी को कोई चोट नहीं लगी एंड सबने जंप कर लिया। और वही वो एक टेक्निक बताते हैं कि आप सामने देखते रहो, नीचे मत देखो, कि जैसे आप नीचे देखते हो आप सीधा आपका ऐसे जो फलकर है वो चेंज हो जाता है और आप मुंह के बल करते हो। तो सामने देखते रहो, सामने देखते रहो, और ऊपर से आपने नीचे देखोगे ना तो आपको लगेगा यार वो जो स्विमिंग पूल है मैं उसके बाहर गिर जाऊंगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि यार ऊपर से दुनिया दिखती है, लिटरली ऊपर से यू कैन सी होल पुणे, ऐसा लगता है तेरे को, ठीक है। और तेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैं नीचे देखूंगा, नीचे माचिस की तीली, माचिस के डब्बे की तरह दिखता है स्विमिंग पूल, ठीक है, माचिस के डब्बे की तरह। और मैंने एक फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर भी की थी कि ऊपर से नीचे से कैसा लगता है जंप करना, ऊपर से कैसा लगता है। तो उसमें एग्जैक्टली पता चला था। और वो मतलब वो फीलिंग ही अलग है जब तुम जंप करके निकलते हो और तुम जंप कर रहे हो तो हवा में रहते हो 1.5 सेकंड के आसपास, ठीक है। और वो 1.5 सेकंड तुम ऐसे सोच रहे हो यार मैं नीचे अभी तक क्यों नहीं आया हूँ, नीचे पानी पे कूदूंगा ना। ओ भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल फील होता है। फिर जंप करते समय अब आएगा, अब आएगी पानी, अब आएगा, अब आएगा, जमीन ना आ जाए, ऐसा थोड़ा आता है, अजीब अजीब थॉट आता है। बट सही में यार, तो वो तो तुम एक बार करो तो बहुत अच्छा, मतलब मजा आता है। सो हर्षित यार, एस्पिरेंट्स को थैंक यू फॉर बीइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। एंड एस्पिरेंट्स को कुछ तू बताना चाहेगा जाने से पहले कि यार आजकल ये बहुत गलत हो रहा है तो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, या वो मतलब कोई आखिरी ज्ञान इससे पहले तू एकेडमी जाए और कैडेट बन जाए, फिर तो सोशल मीडिया से ही गायब हो जाने वाला है। हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आपको एक सिंगल टारगेट करना चाहिए, जैसे रिटर्न है तो रिटर्न करो। बाकी अगर तुम्हारी 10वीं या फिर 11वीं से तैयारी कर रहे हो तो एक हॉबी बना लो, क्योंकि हॉबी बाद में जाके बहुत काम आती है इंटरव्यू में कहने के लिए। और बिल्कुल। जो रिटन एग्जाम है उसको आप स्प्लिट करो, जैसे अगर आप पे 6 महीने हैं तो आप अच्छे से पूरा एक बार पढ़ो अपना रिटन एग्जाम के लिए कि ये सब्जेक्ट है और मैंने इसको इतना पूरा कर लिया है, अब इसके आगे मैं रिवाइज करना चालू करूंगा। तो रिवाइज प्रायोरिटी में करो कि मैथ सबसे ज्यादा मार्क्स ला रहा है तो मैथ करेंगे, उसके बाद इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश के बाद अपन साइंस और बाकी इन सब पे जाएंगे। तो प्रायोरिटी वाइज, मार्क्स वाइज इन सबको रिवाइज करके और स्ट्रॉन्ग बना के जाना चाहिए एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। और बाकी सर जैसा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ये तो रेवोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाओगे कहीं तो 80-90 हजार से हल्के होगे, और उसके बाद अगर वहाँ कुछ दोस्त वगैरह बन जाते हैं तो फिर टाइम वेस्ट होता है, और बाकी रहने करने का तो फिर काम ही अलग है, उधर नहीं मिलता घर जैसा। घर जैसा माहौल सिर्फ ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में ही मेरे ख्याल से तो बेस्ट है ऑनलाइन। ये तूने इनडायरेक्टली हमारे कोर्स की प्रमोशन कर दी, बीओएसी की। गाइस, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में नंबर है टू इनरोल योरसेल्फ इन बीओएसी, डू चेक दैट आउट। सो हर्षित, तूने कैसे कौन सी हॉबी बनाई थी अपनी? सर मेरी हॉबी थी सर, जब से कोविड लॉकडाउन लगा था तो मैं योगा और प्लांटिंग की तरफ हो गई थी, मेरी हॉबी बना ली थी मैंने। और सर अभी प्लांटिंग ट्री सर मैं 100 पेड़ हर साल प्लांट करने की कोशिश करता हूँ, और जितने लाइव रह जाए तो बढ़िया। ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव। अभी वहां पे भी एनडीए में भी होती है प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है, वहां पे भी जाना, पौधे लगाना मस्त, हाँ सर, ठीक है। ये वहां जो पे वैसे भी पीपल हाँ वगैरह, बोल। पीपल या फिर नीम के बीज रहते हैं, पीपल के पौधे रहते हैं जो यस, दीवारों में उग जाते हैं, काट काट के ले आओ पानी में डाल के, फिर उनके बाद ब्लैक पॉलीथिन नर्सरी जैसे लगा के, और संग में या तो सरकारी लोग जाते हैं प्लांटेशन के लिए या फिर अपन खुद चले जाओ, और शहर के बाहर आसपास खेत वगैरह रहते हैं तो उधर डोनेट करे आओ। ग्रेट यार, ग्रेट। हम भी प्लांटेशन, जब मैं इंडिया में जाता था तो हम लोग कोसते थे कि हम जंगल में खड़े होकर प्लांटेशन कर रहे हैं, कि मतलब ऑफ ऑल द प्लेसेस भाई जंगल, क्योंकि आसपास पूरा जंगल ही है इंडिया में, ठीक है। तो वो बड़ा फनी लगता है, लेकिन ठीक है, जस्ट लाइक ऑन पेपर करना है उनको तो ठीक है, कर लो।
और सेम उसी जगह पे हर साल होती है, तो मतलब वहां पे जो उगा रहे हैं वो उग नहीं रहा है तो उगा रहे हैं, ठीक है। बट चल, यू विल हैव फन देयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट एनडीए, एंड आई एम श्योर कि यू विल बिकम अ वंडरफुल ऑफिसर, और जब तू कमीशनिंग होगी, जब तेरी पीओपी होगी, तो आई विल बी देयर विद यू, ठीक है। यस सर, एक चल, क्वेश्चन ऑल था। द, हाँ पूछना। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे कि एनडीए ज्वाइन करा मैंने, उसके बाद हम्म बॉक्सिंग स्पोर्ट मेरे को लेना जरूरी होगा क्या? ऐसा भी है सर? बॉक्सिंग वहां पे कंपलसरी है, ठीक है। नोवाइसिस बॉक्सिंग होती है और एक इंटरस्कॉन बॉक्सिंग होती है, ठीक है। अभी नोवाइसिस बॉक्सिंग में क्या होता है, तुम्हें एक दो दिन पहले थोड़ा सा बताएंगे कि बॉक्सिंग में कैसे डिफेंस करना है, कैसे जैब करना है, कैसे हुक मारना है, ठीक है। कैसे गियर पहनना है, कैसे पट्टी लगानी है, कैसे ग्लव्स पहनने हैं, वो सब बताएंगे तेरे को। स्क्वाड में तेरे को सिखाएंगे, पीटीटी पीरियड में तेरे को सिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे पट्टी लगानी है, कैसे पट्टी लगानी है, कैसे ग्लव पहनना, मतलब पूरा तेरे को एज अ बॉक्सर 2 दिन 3 दिन तेरे को बताएंगे, ठीक है। और फिर नोवाइसिस बॉक्सिंग में तेरे को एक तेरे कोर्समेट के साथ डाल देंगे, ठीक है, और बोलेंगे लड़ो, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है कि इतने मिनट्स का राउंड है, इतना वो है, जब तक पीटीओ को ये नहीं लगता ना कि दोनों पार्टी ने इनफ मार खा ली, ठीक है, तब तक वो मैच चलता रहता है, और घंटी बज जाती है, वो पीटीओ खुद बजाता है अपने आप से, ठीक है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता ना कि हाँ इसके पिटने का डर निकल गया है, तब तक वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो नोवाइसिस बॉक्सिंग। नोवाइसिस बॉक्सिंग तो मजेदार है, बट उससे तगड़ा क्या है, जब तुम इंटर स्क्वाड्रन हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है, नेशनल लेवल रिमकोलियन मिलिट्री स्कूल के बॉक्सर आते हैं, ठीक है, तो उनके साथ बड़ी मारकुटाई होती है, तो वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन नोवाइसिस बॉक्सिंग, वो जो एक बाउट है वो कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन वो बहुत अच्छी मेमोरी है वो, विच यू मस्ट हैव एनडीए में, खासकर अपने दोस्त, कैमरा जरूर लेके जाना, ताकि अपने दोस्त को बोल कि अगर मैं जीतू तो मेरे ऐसे हाथ ऊपर करते हुए एक फोटो हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ नहीं हो पाया, मैं कैमरा लेके नहीं गया था, और मैं बाउट भी जीता मेरी, जबकि 2 बाउट हुए मेरे, ठीक है। और मैं बाउट भी जीता अपना, लेकिन मेरी फोटो नहीं आई, तो वो मेरे को लाइफ लॉन्ग दर्द रहे। बट चलो, क्या कर सकते हैं, है ये ना। भी सीख के जाता हूँ घर से बाउट, बढ़िया कैमरा लेके जाऊंगा, सीख के जाऊंगा, फिर बाउट की करूंगा सर। बिल्कुल, कैमरा इज वन थिंग विच एवरी कैडेट शुड टेक टू इंडिया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो अलाउड है, फोन अलाउड नहीं होते, तो कैमरा से जो आप मेमोरीज अपनी कैप्चर कर सकते हो वो लाइफ लॉन्ग रहती है। आज भी अपने कोर्समेट्स के ग्रुप पे वो फोटो आती है तो याद रहते हैं, यार ये था मजेदार, ये हमने कुछ अचीव किया था, तो दैट इज अ मस्ट। यस सर। चलो, थैंक यू अर्षित फॉर बीइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म, एंड आई एम श्योर काफी कैंडिडेट्स को कुछ सीखने का मौका मिला तुझसे, एंड तूने बहुत, यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट टू ऑल ऑफ अस, एंड आई एम श्योर दैट यू विल मेक अस प्राउड। सो जय हिंद टू वन एंड ऑल, जय हिंद एंड सर, थैंक सब्सक्राइब यू। सब्सक्राइब कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल।